हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक सैम्पल पेपर। ये पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में ये वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इसलिए ये बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इन क्वेश्चंस को लर्न कर लेना। बोर्ड में आएंगे, 100% पेपर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन। इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कैन रिएक्ट विथ केशियन टू फॉर्म एल्कलिन नाइट्राइल। देन ये ब्रोमोइथेन है, ये एल्कलिन नाइट्राइल बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, what are the product of electrolysis of dilution H2SO4 using platinum electrode। स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ए, H2O2। क्वेश्चन नंबर 4, on mixing 25 ml of ethyl alcohol with 25 ml of water when result solution will be। रिजल्ट सॉल्यूशन कितना होगा? मोर देन 50 ml। ये करेक्ट आंसर है इसका। फिफ्थ है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 0.0127 cm/cm एंड रेजिस्टेंस इज 55 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट कितना होगा? तो स्टूडेंट्स, इस ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सेल कांस्टेंट आ जाएगा। तो R इक्वल टू होता है 1/K इंटू सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट इक्वल करेंगे R इंटू K। तो रेजिस्टेंस दे रखा है आपका 55, ये है 0.012। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.66/cm। तो आंसर होगा दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग इनसाइड द सी यूज द मिक्सचर ऑफ O2 एंड इनर्ट गैस। और कौन सी इनर्ट गैस होती है इसमें? हीलियम मिक्स करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Z इज द नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल दैट रिप्रेजेंट द क्लोज पैकिंग सीक्वेंस ABCA BC, ये सीक्वेंस दे रखा है। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड्स इन द यूनिट सेल इज इक्वल टू, अब ये इक्वल टू Z के इक्वल होंगे, डबल बॉइड्स हो जाएंगे टेट्राहेड्रल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एजोटोपिक मिक्सचर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बोथ द मिक्स्ड लिक्विड देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, इसका एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 10 है, collodion is a 4% solution of which one of the following in alcohol ether mixture। तो ये नाइट्रोसेलुलोज है इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर कोगुलेशन ऑफ FeOS थ्राइस सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बच्चों ये Na3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड C4H11N कैन बी प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। तो ये सभी तरह का हो सकता है, ये आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्मिंग SCP स्ट्रक्चर। तो 0.5 मोल में कितने वॉइड्स होंगे, नंबर ऑफ मोल होंगे, ये कैलकुलेट करना है। तो टोटल एटम कैलकुलेट करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? पहले हमको निकालने पड़ेंगे टोटल वॉइड्स कितने हो गए। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे निकालते हैं? तो ये होते हैं बच्चों 2 वॉइड पर एटम। और ऑक्टाहेड्रल के निकालते हैं, ये 1 वॉइड पर एटम होता है। अब हमारे टोटल वॉइड हुए 2 + 1 = 3। अब टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? 0.5 में कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एटम तो 0.5 में निकाल ले हैं और N2 मोल कर दीजिए इसको, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 6.022 × 10⁻23 N2 टोटल वॉइड। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 3.011 × 10⁻23 इंटू टोटल वॉइड्स कितने हो गए आपके 3। तो मल्टीप्लाई करके आएगा ये 9.033 × 10⁻23। तो ये इसका आंसर ये होना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन log m/m is plotted versus p log p, we get a straight line which slope gives the value of। तो जो स्लोप की वैल्यू होगी वो किस तरह दिखेगी? वो 1/n। ये आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विद इंक्रीज द डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस। डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। ए आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑन मोनोक्लोरिनेशन। तो जो आइसोपेंटेन इसमें दे रखा है, बाकी नहीं करेंगे, आइसोपेंटेन इज करेक्ट आंसर। ये मैक्सिमम नंबर आइसोमर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी इन द रिएक्शन। बी में रिएक्शन क्या होगा? तो ये मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है ड्राई एथर की प्रेजेंस में। तो ये इंटरमीडिएट तो बनेगा C6H5MgBr। और जब इसमें वाटर एक्ट हो जाता है, ये वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो C6H6 देगा। तो इसका आंसर होगा ये C6H6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। जो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है इन सारे में से?
तो 2-क्लोरोब्यूटेन ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन कौन सा होता है? तो बच्चों एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आपने पढ़ा है, ये होता है एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज मोस्ट एसिडिक। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो जिसमें जितना जिसकी जितनी ज़्यादा पोलरिटी होगी उसके एसिडिक उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसमें ये 2,4,6 ट्राइफिनॉल ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल प्रोड्यूस डार्क वॉयलेट कलर विद फिनोल। फिनोल के साथ डार्क वॉयलेट कलर कौन सा देगा? तो आयरन क्लोराइड देगा। तो बी आंसर करेक्ट। द फ्लूइड फिल्ड इनसाइड आरबीसी इज आइसोटोनिक विद। तो बच्चों इसमें 0.9% का सॉल्यूशन NaCl होता है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीकेबी। पीकेबी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू किस में है? तो बच्चों इसमें नहीं होती, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाईएस्ट पीके वैल्यू C6H5NH2 की होती है, ये करेक्ट आंसर है। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉटकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। इसका सही आंसर होगा इनमें से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज मिक्सिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। तो आंसर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच कैन नॉट फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म में येलो प्रेसिपिटेट कौन करता है? तो बच्चों प्रोपेनॉल करता है, इथेनॉल नहीं करता, प्रोपेनॉल नहीं करता, ब्यूटेनॉल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 26 विच रीजेंट इज यूज्ड इन वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन का जो कौन सा रीजेंट यूज होता है? तो बच्चों आपने पढ़ाई है H2NH2 यानी H2N H2N KOH और इथाइल ग्लाइकोल, ये यूज होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। जो क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं उसमें फ्री स्पेस कितना होता है? तो आपको पता ही है 32% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें से एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो नहीं करेगा? तो बच्चों ये करते हैं, ये नहीं करता केवल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका IUPAC नेम बताना है। अब देखो IUPAC बनाने, इसमें 3 कार्बन है 1 2 3, दूसरे में डबल बॉन्ड है तो मैथ एथ प्रॉप। तो बेंजीन का है तो बेंजीन प्रॉप 1 2 2 इन 1 ऑल। क्या होगा? बेंजीन फिनाइल, सॉरी इसका नाम क्या होगा? 3 फिनाइल। देखो इसमें फिनाइल ग्रुप लगा है 1 2 3, इसमें लिख देंगे 1 2 3। तो 3 पर लगा है फिनाइल, 2 पर इन है और 1 पर एल्डिहाइड अल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 फिनाइल प्रॉप 1 2 3 प्रॉप 2 इन 1 ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये
3 phenyl prop 2 in 1 all। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिएक्शन ऑफ एथाइल एमीन विद क्लोरोफॉर्म इन एल्कोहलिक केओज गिव्स। तो इसका आंसर होगा आपका बी, C2H5NC। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वाई? बिकॉज इट मेक्स सॉल्ट विद AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट में AlCl3 लेते हैं, उसके साथ ये सॉल्ट बना लेता है, इसलिए ये एनिलीन इसके साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। और ये PPT प्रेसिपिटेट हो जाता है AlCl3 के साथ भी, लुईस एसिड के साथ, तो ये नहीं करता फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड F सेंटर। F सेंटर क्या होता है? तो F सेंटर में क्या होता है बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सेंटर इन मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हिंसबर्ग्स रिजेंट। तो हिंसबर्ग रिजेंट क्या होता है बच्चों? ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पैराटोल्यूडिन, एनिलीन और पैरा नाइट्रोनिलिन। तो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्या करेंगे? तो इनको इस तरह कर दीजिए आप, ये हो गए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स M and N. The element N forms CCP atoms of M occupy 1/3 of the tetrahedral voids. What is the formula of compound? आंसर इज CCP के लिए Z4 होता है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स टू Z, इट मीन्स 8 होंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, M ऑक्यूपाई 1/3, तो M कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 8/3, 8 का इसका 1/3 करेगा तो 8/3 होगा। फॉर्मूला लगाइए NM, तो N कितना है आपका? 4 × 3 हो जाएगा इसमें। 8/3 M का 8/3 था, N 4 था आपका, और N 4 है, M 8/3 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो 3 से यहाँ 3 कट गया और ये आ गया 4 3 12 और 8 इसका आ गया। इसे 4 से कट करके अगर हम मिनिमम लेंगे तो N3M2 इसका फॉर्मूला आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों इसको बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे आप बेंजोइक एसिड में। इसका CH3Cl का इससे रिएक्शन करा दीजिए एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा आपका टॉल्यूइन। फिर इसका रिएक्शन करा दीजिए आप एसिडिक मीडियम में एल्कलिन KLMNO4 के साथ, KMNO4 के साथ,
तो ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये हो गया। 37, व्हाट मेक्स ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच ए क्वार्ट्ज? इसका आंसर है, ग्लास है शॉर्ट अरेंजमेंट order but quartz has long and short range order। ग्लास है शॉर्ट ऑर्डर रेंज, जो रेंज ऑर्डर है, लेकिन क्वार्ट्ज में लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर दोनों होते हैं। क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लास बाय रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग। सो दिस phenomena makes this character makes the glass different from a solid from quartz। clear? next question है क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40। ये हमने इससे पिछले वीडियो में दे रखा है, ये आप पिछले वीडियो में देख लेना। अब आते हैं 41 नंबर पर। Ethanol has higher boiling point than dimethyl ether. Why? Because ethanol makes the hydrogen bonding. This is the answer. Due to making hydrogen bonding, ethanol has higher boiling point than dimethyl ether. Question number 42. Why does zinc oxide, which is white in color, बिकम येलो अपॉन हीटिंग? येलो क्यों हो जाती है गर्म करने पर, जबकि जिंक ऑक्साइड वाइट होता है? इसका आंसर है बिकॉज O2 is released and unpaired electron is trapped in neighborhood of zinc ion। ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिंक आयन में ट्रैप्ड हो जाते हैं, इसलिए इसका कलर, जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, येलो हो जाता है। नेक्स्ट है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। वाई? इसका कारण है, एनहाइड्रस में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट हो जाता है और एल्किन दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है। तो बच्चों, जब SOCl2 के साथ ये सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो ये देगा आपको CH3, ये CH2, इधर CH3 लिख देते हैं, Cl। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका सेकेंडरी क्लोराइड बनेगा, और जब ये KNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो KCl निकल जाएगा और NO2 लग जाएगा। तो CH3, CH, CH3 और यहाँ बन जाएगा NO2। ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। पैरानाइट्रोफिनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अरे ये H बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। क्लियर? ये नहीं बना पाता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे पैरानाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? रेसिमिक मिक्सचर वो होते हैं जिनका जो मिक्सचर है वो रेशो 1:1 का हो, 1:1 का रेशो हो तो वो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं। these are enantiomers
1 by 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के टुवार्ड इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर अरेंज करना है। CH3CHO, CH3O, CH3 और SCHO, CH3, CH2, CHO। अब तो SCHO ये रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका ज़्यादा होता है, इससे कम होता है CH3CHO, इससे कम होता है CH3 CH2, CHO और सबसे कम होता है CH3 CO CH3। तो ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रीमर ट्राइमर रिएक्शन। तो बच्चों रीमर ट्राइमर रिएक्शन ये है, फिनॉल का रिएक्शन होता है CHCl3 बेसिक मीडियम में, दिस इज। हेनरी लॉ क्या कहता है बच्चों? हेनरी लॉ कहता है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का है वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है गैसियस स्टेट में। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का इट इज़ द प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्वेश्चन नंबर 50 कि वन डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड। क्वेश्चन नंबर 52 The bottle of liquid ammonia is generally cooled before opening the seal. Assign reason. इसका रीज़न है बच्चों, इसका जो वेपर प्रेशर है अमोनिया का वो डिक्रीज हो जाता है। द वेपर प्रेशर ऑफ अमोनिया इज डिक्रीज। कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए ई नॉट कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट सेल इसका कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड दे रखा है आपको -0.40 और एनोड का दे रखा है -0.44। कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 वोल्ट आंसर। ये आपका दे रखा है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोइथेन टू प्रोपेनोइक एसिड। तो बच्चों इसको केसीएन से रिएक्ट कराओ सबसे पहले। तो CH3 CH2 क्लोरो है, इसको रिएक्ट कराओ एक्वस केसीएन से। तो ये बन जाएगा आपका साइनाइड फॉर्म CH3 CH2 CN। और इसका वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा आपका CH3 CH2 COOH। ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन द लैम्डा एम फॉर वाटर। वाटर के लिए लैम्डा एम कैसे निकालेंगे?
तो लैम्डा m वाटर के लिए निकालेंगे आप H2O के लिए इस तरह, लैम्डा m NaOH प्लस लैम्डा m HCl प्लस, नोट लगाते चलिए इसमें, ये माइनस करिए अब, लैम्डा नॉट m NaCl। तो इस तरह ये फॉर्मूला है वाटर का निकालने के लिए, लैम्डा m NaOH प्लस लैम्डा m HCl माइनस लैम्डा m NaCl। क्लियर। नेक्स्ट है राइट टू एप्लीकेशन ऑफ कोहरलाश लॉ की आपको 2 एप्लीकेशन बतानी है। तो 2 एप्लीकेशन हैं, एट डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, नंबर 2 है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर है। तो ये अल्फा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई नॉट m करके निकाल लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 57, गिव टू डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन वन साइडेड होता है, न्यू प्रोडक्ट बना देता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन ये एंडोथर्मिक होता है और ये 1 लेयर बनाता है। ये 2 डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डेल्टाज आर फॉर्म्ड एट द मीटिंग प्लेस ऑफ सी एंड रिवर वाटर। रिवर वाटर और मीटिंग प्लेस ऑफ सी के ये डेल्टा क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इसका आंसर है इट इज़ ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ रिवर वाटर बाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रेजेंट इन सी। इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से और वहाँ प्रेसिपिटेट हो जाता है सॉल्ट और दूसरी सेंट के साथ प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। कोगुलेशन हो जाएगा इसका आंसर है ये कोगुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल है, राउट लॉ को फॉलो करता है, एक राउट लॉ को फॉलो नहीं करता। आपको पता ही है, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आफ्टर फिलिंग द ब्लैंक्स, द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस R एंड एज लेंथ A इन BCC यूनिट सेल एज। इसका सेल क्या होगा? अब इसकी R निकालेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा √3a/4। आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 जोन्स रीजेंट एज। जोन्स रीजेंट क्या होता है? क्रोमिक ऑक्साइड होता है, आपको पता ही है। और एक्वस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये इसका आंसर है। 63 है मिल्क इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। ये इमल्शन का एग्जाम्पल है, इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज अलाउड टू रिएक्ट विद मॉइस्चर देन एल्कीन एंड MgOHX ये मिलता है वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन देन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑब्जर्व्ड। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना है
तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कैपिटल, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बाइल एमाइन टेस्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये पैरा एमीन और अदर एमीन में डिफरेंस के लिए आता है। पैरा एमाइन एंड अदर एमीन में डिफरेंस करने के लिए यूज किया जाता है। एट हाई, नेक्स्ट है 68, एट हाई प्रेशर फेंड्रलिच एब्जॉर्प्शन एजोथर्म इक्वेशन इज, तो ये आपने पढ़ाई है, x/m = k p0, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं log x/m = log k प्लस log p⁴1/n, तो जो कि 0 से 1 तक वेरी करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, द कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज विद ईच अदर आर कॉल्ड एनएंटियोमर्स। क्या होते हैं ये? एनएंटियोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड, द प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब देखिए, अगर फ्लोरोबेंजीन है, इसके साथ BF3 का रिएक्शन होगा नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, तो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये प्रोडक्ट तो बन के आएगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, जब फ्लोरिक एसिड और फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा। जैसे पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ मैं, तो डाईएजोनियम क्लोराइड है, ये HbF4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा फ्लोरोबेंजीन, BF3 बनेगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको वेल्च सीमन रिएक्शन कहते हैं। क्या नाम है इसका? वेल्च सीमन रिएक्शन। ये बुक में आपको दे रखा है। तो ये था आपके लिए बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीडियो के लिए ये वेल्च सीमन रिएक्शन मैंने लिखा है, थोड़ा सा पहले हाइड हो रहा था, अब दिखाई दे रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, फिर आ रहा है क्लास 12th के लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। देखते रहिए, 100% पेपर सॉल्व होगा, 100% मार्क आएंगे। थैंक यू बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।